टू डिसाइड कि एग्जैक्टली डेजॉय नेपाल किस तरीके से वर्क करने वाली है एंड हमारा आगे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए काम करने की, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से पंडा जी ने और विक्रांत जी ने आप लोगों को गाइड किया है। सो एज अ काफी रिप्रेजेंटेटिव मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को और ज्यादा कुछ सिखाने की जरूरत है। हमारी लीडरशिप और आपके हमारे डेजॉय नेपाल के जो डायरेक्टर्स हैं वो बहुत ही काबिल हैं और बहुत ही सक्षम है आप लोगों को सही गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। बट आई जस्ट वांट टू मेंशन फ्यू पॉइंट्स जो मुझे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, नॉट जस्ट डायरेक्ट सेलिंग बट ओवरऑल किसी भी काम के लिए आप किसी भी चीज में करियर बनाएं, कुछ मुझे लगता है इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सब लोगों को फॉलो करना चाहिए। एंड द सेम पॉइंट्स विक्रांत जी ने भी अपने ट्रेनिंग में कवर किया, पंडा जी ने भी कवर किया। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई ट्रूली बिलीव जो बहुत नेसेसरी है डायरेक्ट स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए, दैट इज कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस। बहुत बार सुना होगा हम लोगों को, हर दिन आप बोलता है, आज विकास जी ने भी आके बोला कंसिस्टेंट रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, रेगुलर हमें पेशेंटली काम करना चाहिए। बट एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझना बहुत जरूरी है। लाइफ में किसी भी चीज में मास्टरी हासिल करनी है, मास्टरी मतलब किसी भी काम में अगर आपको मास्टर बनना है तो उसके लिए सिर्फ हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट नहीं है। मेहनत मजदूर भी कर रहा है, मेहनत हर व्यक्ति कर रहा है, अपने अपने लेवल पे हर आदमी मेहनत कर रहा है। बट किसी भी काम में हमें एक्चुअली मास्टरी हासिल करनी है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो या कोई भी दुनिया का काम हो, उसके लिए कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना जरूरी है, राइट। आज हमें फॉर एग्जांपल स्विमिंग सीखनी है, तो ऐसा तो नहीं है हमने सोचा कि हमें स्विमिंग सीखनी है और हम कल जाके स्विमिंग पूल में कूद गए और स्विमिंग आ गई। या साइकिलिंग सीखनी है, कुकिंग सीखनी है, व्हाटएवर दुनिया का कोई भी काम हो, किसी भी काम को सीखने के लिए हमें कंसिस्टेंटली वो करना पड़ता है। अकॉर्डिंगली विद टाइम हम उसमें धीरे 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 अपने स्किल्स को बढ़ाते हैं और मास्टरी हासिल करते हैं। तो सिमिलरली डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बहुत आसान है, बट लाइक हमें कोई भी काम सीखने करने के लिए सीखना पड़ता है। इंजीनियर बनने के लिए हमें 10 साल पढ़ना पड़ता है, डॉक्टर बनने के लिए 20 साल पढ़ना पड़ता है, साइंटिस्ट जीवन भर पढ़ते रहते हैं। और अगर हम सोचें कि आज हम डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े, हमारे साथ आने वाले टाइम में हमारी टीम में कोई डायरेक्ट सेलिंग हमारी टीम का पार्ट बनता है और वो आते ही लीडर बन जाए, तो हम खुद को झूठ बोल रहे हैं, खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। इवन इन डायरेक्ट सेलिंग अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो पहले खुद सीखना पड़ेगा और सामने वाला जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहा है उस इंडस्ट्री के बारे में, बिजनेस को कैसे करना है उसको सिखाना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज व्हाई कंसिस्टेंटली मेहनत करना एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, मतलब इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या कहता है कि आपको विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अगर आप अपना बिजनेस कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता इससे बेटर कोई चीज है। दुनिया में दो ही तरीके हैं पैसा कमाने के, या तो आप इन्वेस्टमेंट पैसा लगा के पैसा कमा सकते हैं या मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं। पैसा जादू से नहीं बनता कि हमने सोचा डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम कि हमने आज ज्वाइन किया और हम कल करोड़पति बन गए। अगर ये बिजनेस आपसे आपका पैसा नहीं मांगता है तो आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंटली कंसिस्टेंटली रेगुलर आपको इस इंडस्ट्री में काम करना पड़ेगा। 100% हमारे सामने हजारों एग्जांपल है, डेजॉय के अंदर हजारों एग्जांपल है जिन्होंने डेजॉय के माध्यम से, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अपना करियर बनाया। एंड नॉट जस्ट डेजॉय, देयर आर मल्टीपल कंपनीज, इंटरनेशनली ये बिजनेस रिकॉग्नाइज्ड है, इंटरनेशनली ये बिजनेस ऑलमोस्ट आई थिंक 70-80 इयर्स से इंडस्ट्री वर्क कर रही है। बहुत सारे लोगों ने अपने सपने, अपना करियर इस इंडस्ट्री के माध्यम से बनाया, राइट। तो इट इज 100% पॉसिबल कि इस इंडस्ट्री में वो पोटेंशियल है, वो पावर है कि ये ट्रूली आपका जीवन बदल सकता है। जो आपके सपने हैं, जो आपके ड्रीम्स है, वो आप अचीव कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के माध्यम से। बट ओनली बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपको, बाकी काम कैसे करना है, सिस्टम क्या कहता है, वो सब चीजें सेकेंडरी है। बट हमें सबसे पहले हमारा माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा कि लगातार मेहनत करने से ही हम किसी भी चीज में एक्सपर्ट बन सकते हैं, मास्टरी हासिल कर सकते हैं। और एक बार हमने किसी चीज में मास्टरी हासिल कर ली, उसके बाद हमसे बेहतर कोई काम नहीं कर सकता, राइट। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है बाकी सब लोगों ने क्लियर किया, बट ये चीज आप लोगों को अपने दिल में और अपने माइंड में पूरी तरीके से उतारनी पड़ेगी कि जब तक हम रेगुलर मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता हासिल नहीं होगी। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विक्रांत जी ने अपना लास्ट टॉपिक में कवर किया, दैट इज डुप्लीकेशन। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अ बिजनेस जहां हम प्रोडक्ट बेचते हैं, इट्स नॉट अ बिजनेस अबाउट सेलिंग द प्रोडक्ट, इट इज अ बिजनेस अबाउट क्रिएटिंग लीडरशिप। ये लीडरशिप बनाने का बिजनेस है। हमें हमारे नीचे फॉलोअर्स नहीं क्रिएट करने, हमारे नीचे हमें लीडर्स क्रिएट करने हैं जो हमारे जैसे, हमारी जो मेहनत है, हम जो कर रहे हैं वो उस चीज को आगे और डुप्लीकेट कर सके और हमारे जो सिस्टम है उसको आगे और डुप्लीकेट रेप्लिकेट कर सके। सो डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा कहता हूँ, इट्स नॉट जस्ट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट, इट इज अ बिजनेस जहां हम लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं ताकि वो एक लीडर बन सके
और अपने जीवन को अपने तरीके से जी सके, राइट? सो इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट टू सक्सीड इन डायरेक्ट सेलिंग कि आप डुप्लीकेशन जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा आपका नेटवर्क बढ़ेगा, और नेटवर्क बढ़ने से ही बड़ा बिजनेस होगा। अकेला आदमी बहुत कुछ नहीं कर सकता है, बट एक साथ जब लोग मिलकर करते हैं तो पहाड़ भी हिला सकते हैं, दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं। तो दैट इज द बेसिक जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क। तो इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क तभी आपकी टीम बढ़ेगी, तभी आपकी टीम आपके साथ काम करेगी, तब जब आप उनके लिए एक रोल मॉडल बनेंगे, उनको आप सही गाइडेंस देंगे, सही मेंटोरशिप देंगे। और अगर आप सही चीजें उनके अंदर डुप्लीकेट करते हैं, क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेशन का है, आज आप कोई गलत काम करेंगे, आपकी डाउनलाइन भी आपसे वही सीखेगी। अगर आप आज फील्ड में काम करने नहीं जाएंगे तो आपकी डाउनलाइन भी फील्ड में काम करने नहीं जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ उनको घर बैठे बैठे कॉल पे बोलते रहे कि आप फील्ड में काम करो, आप ये करो वो करो, और आप कुछ भी नहीं कर रहे। आदमी जो सुनता है उस पर इतना बिलीव नहीं करता, बस जो देखता है उस पर ज्यादा बिलीव करता है। सुनी ही बात पे लोग इतना भरोसा नहीं कर पाते जितना भरोसा वो अपने आंखों से जो चीज देखते हैं। तो अपनी टीम के लिए एक एग्जाम्पल बनिए, अपनी टीम का रोल मॉडल बनिए, और आपकी टीम आपको तभी फॉलो करेगी जब आप कुछ उनको करके दिखाएंगे, आप अपने दम पे अपने अचीवमेंट से उनको मोटिवेट करेंगे। क्योंकि बातों से आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि कोई मोटिवेट हो सकता है। गया जमाना आज से जरूर 20-25 साल पहले लोग बातों से लोगों को मोटिवेट कर पाते थे, बट आज एवरीथिंग सब लोगों के सामने है। सोशल मीडिया के जमाने में हम रहते हैं। आज हमें उनको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, अपने अचीवमेंट दिखाने पड़ेंगे, तभी आप लोगों को फॉलो करेंगे। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, राइट? सो डुप्लीकेशन का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए। एंड थर्ड, जो सिंस आई एम अ यूथ, और मुझे लगता है जो आने वाला फ्यूचर है, इट विल बी अ डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग। आज हम जिस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, और आज से 20 साल पहले जो डायरेक्ट सेलिंग हो रही थी उसमें मेजर चेंज आ चुका है। आज से पहले हम 1-to-1 प्लान, 1-to-1 उसके ऊपर ज्यादा फोकस था, बट 1-to-1 में सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है हम बहुत लिमिटेड लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। बट आज हम जिस एरा में रह रहे हैं, इट इज अ वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, इट इज अ वर्ल्ड ऑफ डिजिटल। हम सोशल मीडिया का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और एक बहुत बड़ा आप लोगों के लिए ऑप्शन है अपने बिजनेस को मल्टीफोल्ड इंक्रीज करने का। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक बार में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, जो कि आज से 15 साल 10 साल पहले पॉसिबल नहीं था। एंड द सेकंड मेजर एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया इज कि आपको आपकी पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने में मदद करता है। डायरेक्ट सेलिंग में ईच वन ऑफ यू सिटिंग हियर, आप सब लोग अपने आप में एक ब्रांड एम्बेसडर है कंपनी के। आप जब तक खुद की पर्सनल ब्रांड क्रिएट नहीं करेंगे तब तक लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। सो आप पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करिए, खुद को ग्रूम करिए, खुद की पर्सनैलिटी को इंप्रूव करिए, और अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाइए। क्योंकि आने वाले टाइम में आपके कितने फॉलोअर्स है वही आपकी नेटवर्क डिफाइन करने वाला है। आपके बैंक में क्या बैलेंस है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपके सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स है उसी से आपकी वैल्यू डिसाइड होगी, उसी से आपकी ब्रांड डिसाइड होगी। तो आज से अगर हम सोशल मीडिया का यूज करने लगेंगे, आज से हम अपने लोगों को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को, जनरल ऑडियंस को, नॉट जस्ट डेजॉय, हमें सिर्फ डेजॉय के बारे में बात नहीं करनी है, हमें ओवरऑल डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करनी है। क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग जब तक हम लोगों का पर्सपेक्टिव नहीं बदलेंगे इस इंडस्ट्री के प्रति, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज आज डायरेक्ट सेलिंग को लेके, नॉट जस्ट इन इंडिया, इवन इन नेपाल, वो है पर्सपेक्टिव का। आज क्यों डायरेक्ट सेलिंग उस मुकाम पे नहीं है जिस मुकाम पे बाकी कंट्रीज में है? क्यों आज यूएसए में, यूके में इतना ज्यादा पेनिट्रेशन है डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन हमारे देशों में पेनिट्रेशन नहीं है? उसका सबसे मेजर कारण है जो जनरल पब्लिक है उसका जो पर्सपेक्टिव है इस इंडस्ट्री के प्रति वो इतना पॉजिटिव नहीं है। ये चीज मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि आप लोग लोगों से मिलते हैं, आपको पता है कि लोगों की क्या मानसिकता है इस इंडस्ट्री के प्रति। तो वो मानसिकता लोगों की तभी बदलेगी जब हम लोगों को इस इंडस्ट्री के एडवांटेजेस, इस इंडस्ट्री के बेनिफिट्स के बारे में जागरूक करेंगे, और वो करने का सबसे अच्छा जरिया है सोशल मीडिया। तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि सिर्फ आप डेजॉय के बारे में नहीं, बट इस इंडस्ट्री के बारे में भी वीडियोस बनाइए, इस इंडस्ट्री के एडवांटेजेस, इस इंडस्ट्री के क्या बेनिफिट्स है आपके लाइफ में, आप किसी का भी एग्जांपल देके जितने ज्यादा लोगों को आप जागरूक कर सके इस इंडस्ट्री के बारे में, उतना ज्यादा आप अवेयर कराइए। एंड डेफिनेटली द फ्यूचर इज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि कितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हम दोनों देशों के बीच में, और सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन भी हमारी कंट्रीज में है। एंड ना तो आने वाले समय में कोई प्राइवेट कंपनीज के पास इतने जॉब के ऑप्शन है, ना गवर्नमेंट के पास ऑप्शन। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि सरकार या प्राइवेट कंपनीज लोगों को इतनी जॉब प्रोवाइड कर सके, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ एज जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है,
आने वाले टाइम में लोगों की जॉब्स बढ़ने नहीं, खत्म होने वाली है। जितनी जॉब्स आज है कभी बढ़ेगी नहीं है, दिन प्रतिदिन खत्म होने वाली है। So I truly genuinely believe from my bottom of my heart कि डायरेक्ट सेलिंग एक वो जरिया बन सकता है आने वाले कल में, जहां हम लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सके, उनको इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके, और जिसके माध्यम से वो सिर्फ अपना नहीं और अपनी फैमिली का नहीं बट इस सोसाइटी का एक बेनिफिट करता है, राइट। सो डायरेक्ट सेलिंग नो डाउट आने वाले समय में ट्रिमेंडसली ग्रो करने वाला है विद टाइम, क्योंकि इवन नेपाल गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस इसके बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर दिए हैं, सरकार इसके लिए काम कर रही है, और जब सरकार कंपनीज के साथ मिलकर अगर पॉजिटिवली इसके ऊपर काम करेगी तो डेफिनेटली देयर इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी और एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है फॉर एवरी डायरेक्ट सेलर जो इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, राइट। सो 3 पॉइंट्स जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। फर्स्ट इज कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, सेकंड इज डुप्लीकेशन, एंड थर्ड इज यूज ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि फ्यूचर में डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग विल बी अ नेक्स्ट बिग थिंग, क्योंकि जब तक आप डिजिटली अपने आप को पुश नहीं करेंगे तब तक आप बड़ी ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। सो ये हुई ज्ञान की बात। अब हमारे कहावत है कि अंत भला तो सब भला, तो अंत में देयर इज अ वेरी गुड अनाउंसमेंट जो आप सब लोगों के लिए एज अ मैनेजमेंट हम लोग लेकर आए हैं, बिकॉज हमने आज जो डिस्कस किया, जो आज हमने ट्रेनिंग ली है, उसके रिगार्डिंग हमें जो गोल सेटिंग करनी है, तो उसके लिए वी हैव प्लान, हमारी पूरी मैनेजमेंट टीम कोर टीम ने प्लान किया है कि अब जो हमारा नेपाल का लॉन्चिंग बोनस ऑफर था व्हिच इज एंड ऑफ दिस मंथ, सो नेक्स्ट मंथ के लिए आप लोगों के लिए हमने एक बहुत ही अच्छा ऑफर प्लान कर रखा है। एंड एज ऑल ऑफ यू नो 18th ऑफ दिसंबर को हम इंडिया में हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोटा के अंदर हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो जैसा हमारे नेपाल में हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, हमारी जो कोर टीम है, उनसे डिस्कशन करने के बाद वी हैव डिसाइडेड कि जो हम नेक्स्ट ऑफर निकालने वाले हैं, इट विल बी रिगार्डिंग अ टूर टू कोटा, जहां पे आप सब लोगों को एक बड़ा 5,000